हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 लिया था, जो कि था रिया पहुंची मामा जी के घर। जो कि हमने रिया के बारे में हमने 3 चैप्टर पढ़े हुए थे, जो कि हमारा स्टार्ट होता था कुछ छठे नंबर के चैप्टर से और हमने लिया था 8वें चैप्टर तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम 9वां पार्ट। 9वां नंबर पार्ट है जो कि है बदलते परिवार। ये भी बदलते परिवार कुछ इस तरह से, इसमें 3 प्रकार की फैमिली दी हैं, जिसमें किरण है, सुमी है और दीपाली है। ये 3 फैमिली हैं जिन्होंने तीनों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग उनके घर के रीति रिवाज होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 9 बदलते परिवार। यहाँ किरण, सुमी और दीपाली के परिवार में कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर विविध जानकारी हासिल करें। किरण का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन ने जन्म लिया है। उसके परिवार में बहुत उत्साह है, जैसे कि आप लोगों को फोटो में नज़र आ रहा होगा। चित्र को देखकर किरण के परिवार में अब कितने लोग हैं? तो अब कितने लोग हैं? तो अब किरण के परिवार में 6 सदस्य हैं। चलो हम बात करते हैं, ठीक है। आइए बात करें। किरण के परिवार में उसकी छोटी बहन के आने से उसके सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो क्या क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। अब किरण अपना दिन कैसे बिताएगी? तो अपने दिन कैसे बिताएगी? नवजात शिशु के साथ खेलने में। दूसरा, उसकी माँ अब क्या क्या नए काम करेगी? तो उसकी जो माँ है वो नवजात शिशु की देखभाल करेगी। घर में छोटे बच्चे के आने से क्या क्या बदलाव हो आएंगे? तो हर कोई बहुत खुश है, वे नए बच्चे के साथ खेल रहे हैं, ऐसे बदलाव आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आपके यहाँ आपके या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करके लिखिए। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके आसपास किसके घर सबसे छोटा बच्चा है? तो हम कुछ इस प्रकार से देंगे, हाँ मेरी मौसी को एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि छोटा है भी बिल्कुल। दूसरा, उस बच्चे का जन्म कब हुआ था? तो उस बच्चे का जन्म 12 दिन पहले हुआ था। दूसरा, उस बच्चे की उम्र कितनी है? तो उस बच्चे की उम्र 12 दिन की है अभी फ़िलहाल में। नेक्स्ट, आपका उससे क्या रिश्ता है? तो वह मेरा भाई है। नेक्स्ट, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म अस्पताल में हुआ था। नेक्स्ट, क्या उसके दांत हैं? नहीं, बच्चे के दांत नहीं हैं। नेक्स्ट, बच्चे को क्या खिलाया जाता है? तो बच्चे को कुछ नहीं खिलाया जाता क्योंकि वो बहुत छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट, उस बच्चे का चित्र बनाइए या फ़ोटो चिपकाइए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास किसी छोटे बच्चे की फ़ोटो हो तो चिपका दीजिए, नहीं तो आप छोटी सी ड्राइंग इसमें बना सकते हैं। और आपको अदर जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपके चैप्टर नंबर 9 की आंसर की होगी। तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए PDF के रूप में और आप उसे कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में कीजिए, मैं आपको लिंक दोबारा सेंड करूँगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, अब आती है सुमी के परिवार की बारी। सुमी के पापा सरकारी नौकर हैं, उन्हें ऊंचा पद मिला है, पदोन्नति हुई है, उनका अन्य शहर में तबादला हुआ है। अब हम सुमी के परिवार के बारे में जानेंगे। सुमी के पिताजी ऑफिस कार्यालय से घर आए, उन्होंने अपनी पदोन्नति व तबादले के बारे में घर वालों से बात की। अब क्या हुआ होगा, आइए देखते हैं। पापा की बदली हो गई, अब नई जगह जाने के लिए वे कैसे तैयारियां करेंगे? सुमी के पिताजी के साथ कौन जाएगा? सुमी अब कैसे स्कूल में दाखिला लेगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से वो क्या करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है, पापा की बदली हो गई है, अब नई जगह पर जाने के लिए वे कैसी तैयारी करेंगे? तो उसका उत्तर यह होगा, वहाँ पर रहकर ही तैयारियाँ करेंगे। नेक्स्ट नंबर, क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा है? तो हम कहेंगे हाँ, मेरे चाचा की काम की वजह से एक नए स्थान पर चले गए।
ठीक है। नेक्स्ट, आपके स्कूल में सबसे अंतिम प्रवेश किसका था, क्यों? तो मेरे स्कूल में मेरे मित्र आमिर का अंतिम प्रवेश था, जो कि किसी कारणवश उसको स्कूल छोड़ना पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट अब पेज पर आते हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि क्वेश्चन दिया है, अपने विद्यालय में दूसरे गांव या शहर से आए हुए विद्यार्थियों के बारे में नोट कीजिए। तो क्रम दिए है, तो आपको क्या करना है, 4-5 बच्चों के नाम लेने हैं, उनके नाम लिख देने हैं। फिर वो कहाँ से आए थे, गांव से आए थे, यूपी बिहार से, जहाँ से भी आए हों उनको अपना स्टेट लिख देना, मतलब राज्य लिख देना है। कब आए थे वो, जन्म तिथि, मतलब कौन सी डेट को आए थे या कौन से महीने में आए थे वो लिख देना है। उसके स्कूल का नाम क्या था, मतलब उनकी स्कूलों का नाम लिख देना है आपको। और उसके स्कूल से क्या अच्छा था, तो उसकी स्कूल में क्या अच्छा था, मतलब उनके स्कूल में क्या अच्छा था जो उनको अच्छा लगता था। ठीक है, तो वो आपको लिख देना है। हम स्कूल में उसे क्या नया लगा, हाँ इस स्कूल में उसे क्या नया लगा, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जिस स्कूल में अभी वो पढ़ रहा है उस स्कूल में उसको क्या अच्छा लगता है वो आपको लिख देना है, वो आपको करना होगा। अगर नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बोलिए, या तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए, तो ज़रूर मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब आती है दीपाली का परिवार। आज दीपाली के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। आज दीपाली के चाचा की लड़के की शादी है। आपने भी कई शादियाँ देखी हैं, शादी से संबंधित इन चित्रों को देखिए और उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो आप लोगों को देख रहा होगा शादी का मंडप है, शादी के फेरे पड़ रहे हैं और यहाँ पे शादी की डोलियाँ जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से देखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, सोचकर बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है सोचकर बताइए में, तो दीपाली के चचेरे भाई की शादी हुई, अब दीपाली के घर में क्या बदलाव होंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे इस प्रकार से बदलाव होंगे कि दीपाली की भाभी उनके परिवार के सदस्य के साथ रहती है और उनके लिए काम करती है, तो ये बदलाव होंगे। दूसरा, पुत्री के ससुराल जाने पर उसके पिता के परिवार में कैसा परिवर्तन हुआ होगा। तो दीपाली की भाभी उनके परिवार के सदस्य के साथ रहती है और उनके लिए काम करती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अपनी माँ और चाची से बात करके पता कीजिए कि वे शादी से पहले कहाँ रहती थी। तो वे शादी करने से पहले अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेक्स्ट, उस समय उनके परिवार में कौन कौन लोग थे। तो उनके परिवार में माता पिता भाई बहन सदस्य थे। नेक्स्ट, क्या आपके परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है। तो कहेंगे हाँ, मेरी चचेरी बहन की शादी हाल ही में हुई है। नेक्स्ट, शादी में कौन कौन से व्यंजन थे। तो दुल्हन, सबसे पहले शादी में कौन कौन से व्यंजन थे, तो सब्जियां, शाही पनीर, बासमती चावल, दाल आदि पकाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अपने मित्रों से अपने मित्रों से बात करके पता कीजिए कि उनके परिवारों में शादी के दौरान क्या क्या किया जाता है, विस्तार में लिखिए। तो पहला, दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं। तो दूल्हा दुल्हन, सबसे पहले दुल्हन की बात कर लेते हैं। दुल्हन लाल रंग की चोली पहनती है और दूल्हा है जो कि शेरवानी और पगड़ी पहनता है, और दुल्हन है जो कि लाल रंग की चोली पहनती है। ठीक है, थोड़ी पीडीएफ में आपको मिस्टेक मिलेगी, जहाँ पे दुल्हन दोनों टाइप लिखा है, तो आपको एक जगह पे दुल्हन है जो कि पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे दूल्हा है। ठीक है, वो आपको सही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी में नाच गाना किस तरह के होते हैं। तो शादी में पारंपरिक और आधुनिक गीतों और नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट, जब आप किसी की शादी में गए थे तो उसमें आपने क्या देखा। तो हम कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि हमने देखा सब्जियां, शाही पनीर, बासमती चावल, दाल आदि पकाया जा रहा था, ऐसा हमने देखा था। नेक्स्ट, हमने देखा कि किरण, सुमी और दीपाली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। तो सबसे पहले किरण के परिवार में बात करते हैं। किरण के परिवार में कैसा बदलाव हुआ। सबसे पहले शादी करना, नौकरी में स्थानांतरण, नए बच्चे का जन्म, इस प्रकार से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अब आती है सुमी के परिवार की बारी। सुमी के परिवार में क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहले सुमी के परिवार में बदलाव हुए, उसकी चचेरी बहन की शादी हुई, नतीजतन उनकी भाभी और उनके परिवार में आई। ठीक है। नेक्स्ट, दीपाली के परिवार में क्या परिवर्तन आया। तो दीपाली के परिवार में आज दीपाली के चाचा जी के लड़की की शादी हुई, ये परिवर्तन आया। फिर उसके बाद ये दीपाली के परिवार की बात हो जाती। अब क्या बात करेंगे, क्या परिवार में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं।
तो हम कहेंगे हाँ कुछ प्रकार से इस प्रकार से होंगे। तीन प्रकार के कारण होंगे। सबसे पहला कारण है किरण के परिवार में। किरण के परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था, परिवार का एक सदस्य बढ़ गया था। ठीक है। दूसरा, सुमी के परिवार में सुमी के पिता की नौकरी में स्थानांतरण हो गया था, परिवार के सदस्य कम हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दीपाली के परिवार में उसकी चचेरी बहन की शादी हो गई, तो नतीजतन उनकी भाभी उसके परिवार में आई। कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होंगे। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एक सारणी, तो आपको उसको भरना होगा कुछ इस प्रकार से। 3 बुजुर्गों से बात करते कीजिए। एक परिवार में, एक आपके मित्र के परिवार में और एक आपके पड़ोसी के परिवार में नीचे दिए गए कुछ प्रश्न पूछकर तालिका भरिए। तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है, यह परिवार यहाँ कितने सालों से रह रहा है? तो पहला जो परिवार है 25 साल से, दूसरा मित्र का परिवार 20 साल से और पड़ोसी है वो 10 साल से। यहाँ आने से पहले यह परिवार कहाँ रहता था? तो जो आपका परिवार वो गुजरात में और जो मित्र का परिवार वो मुंबई में और पड़ोसी का परिवार भोपाल में। आज इस परिवार में कितने लोग रहते हैं? तो आपके परिवार में 10, मित्र के परिवार में 8 और पड़ोसी के परिवार में 6। 10 साल पहले इस परिवार में कितने लोग थे? तो आपके परिवार में 9 और मित्र के परिवार में 8 और पड़ोसी के परिवार में 6। 10 साल बाद इस परिवार में कितने लोग थे? तो 10 साल बाद की बात की गई है तो 9 लोग थे। ठीक है, क्योंकि अभी एक बच्चे के नवजात की शिशु का जन्म हुआ इसकी वजह से। फिर उसके बाद मित्र का परिवार 8 के 8 और पड़ोसी के 6 के 6। परिवार में पिछले 10 सालों में बदलाव के क्या कारण थे? एक नए बच्चे का जन्म हुआ था इसकी वजह से, और दूसरे मित्र का परिवार में कोई बदलाव नहीं हुआ था और पड़ोसी के में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। उसके बाद लास्ट, इस बदलाव के संबंध में आपके क्या विचार हैं? मेरा इस विचार में ये है, ज़िंदगी में बदलाव और खुशखबरी आती जाती रहती हैं, आपको ये लिख देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे आपको पूरा विस्तार रूप से दिया गया है। नेक्स्ट है मेरा परिवार कल, आज और कल। सभी के परिवार किसी ना किसी कारण से बदलते रहते हैं। आइए देखें कि आपके परिवार में कोई बदलाव हुआ है। जब आपके दादा दादी या नाना नानी आपकी तरह छोटे थे तब क्या आपका परिवार वैसा ही था जैसा आज है? याद कीजिए, कक्षा 3 में आपने सीता के परिवार वृक्ष का चित्र देखा था। आइए पिछले साल की तरह फिर में कॉपी में परिवार वृक्ष के चित्र बनाएं। आपके दादा दादी आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कितने लोग थे? अपनी कॉपी में उनके परिवार के वृक्ष चित्र बनाइए, वो आप लोगों का काम है। आप स्वयं को, अपने भाई बहन, माता पिता को उस परिवार वृक्ष मतलब फैमिली ट्री में देख पा रहे हैं तो वो आपको खुद करना है। नेक्स्ट, अपने आज के परिवार का वृक्ष अपनी कॉपी बनाना है तो वो आपको भी करना है। आपको खुद से तैयार करनी है एक ड्राइंग जिसमें आपकी फैमिली और आप होना चाहिए। उसके बाद इस परिवार वृक्ष में अब आप कहाँ हैं? आज आपके परिवार में कौन कौन है? आपकी दादी दादा कहाँ हैं? तो आपको इसमें बताना होगा। अब आगे आता है, आइए बात करें। आपका आज का वृक्ष परिवार आपके दादा दादी के बचपन के परिवार वृक्ष से किस तरह अलग है? आइए स्कूल में वापस जाएं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? तो कुछ इस प्रकार से आंसर मैं देना चाहूँगा, मैं पढ़ लिख कर शिक्षा बनना चाहता हूँ जिससे कि बच्चों और समाज का भविष्य बना सकूँ। नेक्स्ट, आपके घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसने की है? तो मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ाई मेरी बहन ने की है जो कि भौतिक विज्ञान से PhD की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपके घर में सबसे कम पढ़ाई किसने की है? तो मेरे घर में, मेरे परिवार में सबसे कम मेरे बड़े भाई ने की है जो कि 10वीं पास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आता है जो कि नेक्स्ट पेज पर है, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो सबसे पहले पता करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है, आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा हो, क्यों? तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से मैं देना चाहूँगा कि ऐसा तो है नहीं। पहले तो मैं कहूँगा नहीं, मेरे पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा हो। ठीक है। आजकल वे क्या कर रहे हैं? तो वे सभी अध्ययन कर रहे हैं, ये है उसका जवाब। नेक्स्ट, आपके परिवार में हाल ही में कोई शादी हुई है, किसकी?
तो हाँ, उत्तर चचेरे भाई की हाल ही में शादी हुई। नेक्स्ट, दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी? तो दुल्हन की 24 साल थी और दूल्हा की 27 साल थी। नेक्स्ट, उनकी पोशाक कैसी थी? तो उनकी पोशाक कुछ, सबसे पहले दुल्हन की लाल दुपट्टे वाली लाल रंग की चोली और दूल्हे की शेरवानी और पगड़ी कुछ इस प्रकार की थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है, जो कि है बदलते परिवार। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं। और जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए। 4th क्लास के बच्चे जो कि EVS पढ़ते हैं उन तक ये पहुंच जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो कि ये बुक है, ये बुक अभी 2020 के अंदर अपडेट की गई है, मतलब इसमें कुछ बदलाव हुए, कुछ चैप्टर का बदलाव हुए, तो आपको ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ हो सके तो लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों तक पहुँच जाए जिनको इनका आंसर नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन की परिस्थिति में इनका कुछ सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस लिंक को शेयर करें और बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसकी लिंक से इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको आंसर मिल जाएंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।